सेकंड गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पाइथन के टॉपिक डिक्शनरी के बारे में। आई थिंक लास्ट क्लास में आप लोगों ने लिस्ट टपल सेट्स वगैरह पढ़ रखे हैं। लिस्ट टपल सेट्स वगैरह में जो पढ़ा है, अगर हम थोड़ी सी बात करें लिस्ट और टपल्स की, तो वहाँ आप एक प्रोसेस बनाते थे, लिस्टिंग करते थे। यहाँ पे सेम प्रोसेस को हम एज अ डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब डिक्शनरी का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने डिक्शनरी जो दिमाग में हमारे आती है या जो घूमती है, वो यही घूमती है कि स्टार्टिंग में अपनी इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने जो डिक्शनरीज वगैरह देखे थे, वो इंग्लिश डिक्शनरी हैं, हिंदी डिक्शनरीज हैं, या डिफरेंट लैंग्वेज की डिक्शनरीज थी। डिक्शनरीज में होते क्या है कि हमारे पास एक डिक्शनरी आती है जिसमें अगर इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी आती है तो इंग्लिश के वर्ड्स के पूरे खजाने होते हैं, पूरा संग्रह होता है, जहां से हम एक एक वर्ड्स को सर्च करके, एक एक वर्ड्स के डिटेल्स को देख के उसकी मीनिंग्स को निकालते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारी इस डिक्शनरी में भी होने वाला है। जैसे आप लोगों ने लिस्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो लिस्ट में आप क्या करते थे, अभी यहाँ पे बस ध्यान देना, लिस्ट में आप क्या करते थे, एक एक एलिमेंट्स आपके पढ़ते, जैसे कंपनी पढ़ गया, सुजुकी पढ़ गया, प्राइस पढ़ गया, 8,000 8 लाख पड़ गया, माइलेज पड़ गया, एंड 22 किलोमीटर्स पड़ गया। ये आपका एक एक एलिमेंट्स आते थे। जब आपको कॉल कराना होता था, एक्सेस कराना होता था उस एलिमेंट्स को, या बुलाना होता था, तो उसके सीरियल नंबर को आप डायरेक्टली नोट डाउन कर देते थे। तो उसका सीरियल नंबर, उस सीरियल नंबर पे जो भी बैठा रहता था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। या सिंपल से ऐसी बात करें, एक लाइन में 50 लड़के खड़े हैं, मुझे लास्ट वाले लड़के को बुलाना है, तो उसका नाम मुझे नहीं याद है, हम डायरेक्ट एक्सेस किसे करते हैं, हम उसको एक्सेस कराने के लिए डायरेक्ट उसके नंबर को कॉल करते हैं। 50 नंबर वाला स्टूडेंट आ जाओ, तो डायरेक्टली वो स्टूडेंट हमारे पास चल के चला आता है। तो इससे हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं या एक टपल बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ हम अपने एलिमेंट्स को ही डाल सकते हैं, एक संग्रह, एक गेट टुगेदर नहीं बना सकते। बस डिक्शनरी में हमारा फायदा ये है कि हम एक गेट टुगेदर बना सकते हैं, मतलब एक ही बैग के अंदर। जैसे लिस्ट में पहले आप क्या करते थे, एक बैग के अंदर अपने एलिमेंट्स को भर दिया आपने, ठीक, वो एलिमेंट्स एट रैंडम आपके इधर उधर पड़े रहते थे। बट डिक्शनरी ये कहता है कि आप एक बैग के अंदर ही बहुत सारे लिस्ट को डिजाइन कर सकते हो। यहां पे आप बहुत सारे लिस्ट को एक डिक्शनरी के अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां अगर देख रहे हो कि मैंने एक डिक्शनरी लिखी हुई है, और डिक्शनरी में मैंने कंपनी के अंदर सुजुकी को डाला है, प्राइस के अंदर 8 लाख को डाला है, माइलेज के अंदर 22 किलोमीटर को डाला है। अब हम इस सुजुकी के साथ चाहे तो और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मतलब एक अगर आप डिक्शनरी प्रिपेयर कर रहे हो, डिक्शनरी बना रहे हो, तो डिक्शनरी के अंदर आप बहुत सारे लिस्ट को इंटर एग्जिस्ट करा सकते हो। ये फायदा हमारी डिक्शनरी में हमें देखने को मिल जाता है। आओ देखते हैं कि करके, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, एक डिक्शनरी डिजाइन करते हैं, या फिर एक और छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक काम करिए, बिस्किट की स्लाइस जो है, जो बिस्किट की स्लाइस है, वो अपने पैकेट में रखो, ठीक है, अपने बैग में रखो। तो आपने एक एक बिस्किट की स्लाइस अपने बैग में रख ली, ठीक है। तो जैसे मान लो पार्ले जी की रख ली, गुड डे की रख ली, तो उसकी बिस्किट की स्लाइसेस रखनी है, बिस्किट नहीं पूरा नहीं रखना, स्लाइसेस रखना है। तो ये क्या हो गया, ये आपका लिस्ट हो गया। मतलब पार्ले जी की भी स्लाइसेस उसमें हैं, गुड डे की भी स्लाइसेस हैं, और भी बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट्स हैं उसकी भी स्लाइसेस आपने रखी हुई हैं। लेकिन अगर हम डिक्शनरी बनाते हैं तो उन्हीं स्लाइसेस को अपने अपने डोमेन में डाल देते हैं। मतलब वो किस से रिलेट कर रहा है, कौन सी कंपनी से रिलेट कर रहा है, उसके डोमेन में डाल देते हैं। मतलब पार्ले जी बिस्किट का एक पूरा पैकेट रख लिया, गुड डे का पूरा पैकेट रख लिया। मतलब उसमें जो हमारी लिस्ट थी, लिस्ट को हमने गेट टुगेदर करके एक नॉर्मल विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी जोन में हमने उसको रख लिया। जब हमें कॉल कराना होगा तो हम पार्ले जी को कॉल कराएंगे, तो पार्ले जी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे ऑटोमेटिकली कॉल होके चले आएंगे। जब हम गुड्डे को कॉल कराएंगे तो गुड्डे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑटोमेटिकली कॉल होके चले आएंगे। तो डिक्शनरी का फायदा हमें यह मिलता है कि बहुत सारे लिस्ट को या बहुत सारी डेटास को एक कीज के अंदर, एक वर्ड के अंदर हम उसको असाइन कर सकते हैं, एक वर्ड के अंदर गेट टुगेदर करा सकते हैं। तो जब हम उस वर्ड को कॉल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली उतनी चीजें निकल के चली आएंगी। जैसे मान लो आप क्या करते हो, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे सो ऑन ट्वेल्थ क्लास तक जाते हो। तो अगर आपको कहा जाए कि लिस्ट बनानी है, तो क्या सबकी लिस्ट एक साथ बना सकते हो? सबकी लिस्ट अगर आप एक साथ बनाओगे तो ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कौन सा बच्चा फर्स्ट क्लास का है, कौन सा बच्चा सेकंड क्लास का है, कौन सा बच्चा थर्ड क्लास का है, ये नहीं बता पाओगे। आप सारे बच्चों का नाम एक साथ लिखोगे तो लिस्ट में हमारी ये दिक्कत हो जाती है। बट अगर डिक्शनरी बनाते तो डिक्शनरी में फायदा क्या हो जाएगा, हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं फर्स्ट क्लास में इतने बच्चों का एलिमेंट सेट कर लीजिए, सेकंड क्लास में इतने बच्चों को सेट कर लीजिए, थर्ड क्लास में इतने बच्चों को सेट कर लीजिए। जैसे आप फर्स्ट क्लास को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली उतने हमारे स्टूडेंट जो है वो कॉल होके चले आएंगे। आओ देखते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, डिक्शनरी जो है बेटा वो अनऑर्डर्ड थिंग है। अनऑर्डर्ड थिंग का मतलब
अनऑर्डर्ड डिजाइन है। अनऑर्डर्ड डिजाइन या थिंक का मतलब ये नहीं कि हमने जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हमको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट एट रैंडम आपको मिल सकता है, क्योंकि डिक्शनरी में आप जब किसी चीज को ऐड करोगे, सो ऑन अगर ऐड करके आगे बढ़ते हो तो एट रैंडम उसके डेटा आ जाएंगे। ये ऑर्डर्ड थिंग्स नहीं है, ऑर्डर्ड या सीरियल वाइज डेटा हमारे पास प्रिंट होके नहीं आती है, अनऑर्डर्ड थिंग्स है। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट हमारी जो चीज है, डिक्शनरी में दो चीज आपको याद रख के चलनी है। सबसे पहले की, एंड दूसरी चीज वैल्यू। की का मतलब होता है कि हम किसे असाइन करें। जैसे मान लो मैंने कहा कि हम एक स्कूल के, मतलब एक स्कूल में डिक्शनरी बनाने, स्कूल में डिक्शनरी बनाने मतलब फर्स्ट क्लास में कितने लोग हैं, फर्स्ट क्लास में मान लो राम श्याम मोहन सोहन, ये फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में राम श्याम मोहन को मैंने डाला, तो फर्स्ट क्लास विल बी स्टैंड फॉर द की। फर्स्ट क्लास जो है वो की के लिए स्टैंड कर रहा है, एंड बाकी जो स्टैंड कर रहा है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, हमारे वैल्यूज के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और डिक्शनरी को ऑलवेज ओपन एंड क्लोज किया जाता है कर्ली ब्रेसेस से, और कीज को ऑलवेज जब आप कॉल कराओगे, जब आप एक्सेसिंग कराओगे, तो एक्सेसिंग के लिए ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। आओ अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, चलते हैं एक डिक्शनरी बनाते हैं। एक डिक्शनरी मैंने बनाई DICT के नाम से, ठीक है। DICT के नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं, और मैंने बताया था कि डिक्शनरी को स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं बाय यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस से कर लिया। अब इसके अंदर एक सिंपल से डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से डिक्शनरी बनाते हैं, तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं, एक छोटा सा कोई नाम ले लेते हैं। यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड किया, जैसे मान लो मैंने दिया नेम, ठीक है। नेम मैंने दिया, नेम के बाद क्या करते हैं, ठीक है, नाम डाल देते हैं। क्या नाम है, तो नाम मैंने मान लो डाल दिया PNS, ठीक है, PNS नाम डाल दिया मैंने। और नाम जो है मेरा स्ट्रिंग है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली जब आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो आप उसको कॉमा के साथ प्रिंट करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के साथ। तो यहाँ पे हम मान लो PNS डाल देते हैं, PNS हो गया, ठीक। हाँ, अब जब डिक्शनरी में ये पहली डिक्शनरी बन गई, ये जो डिक्शनरी बनी वो पहली बनी। अब इसके अंदर देखो, ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। PNS जो है मेरा वो की है। PNS के अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, और सॉरी नेम के अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, PNS। तो नेम क्या है, आपका की है, और वैल्यू क्या है उसकी, PNS है। तो मतलब जब आप नेम को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली PNS कॉल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है, जैसे मान लो आपने PNS डाल दिया, अब इसके अंदर एक और नाम डाल दो, मान लो एक PNS डाला और एक मान लो मैंने ABC डाला। तो अगर हम लिस्ट में जाते बेटा, तो लिस्ट में जाते तो क्या लिखते, PNS लिखते, ABC लिखते, और सो ऑन ये चीजें लिखते चले जाते, ठीक। तो अगर आपको कॉल कराना होता तो आपका PNS ABC निकल के आता, तो एक साथ आप दो को कॉल कराते तो दो की एक्सेसिंग, दो का सीरियल नंबर असाइन करते आप, तब दो वो कॉल आते। लेकिन यहां क्या करना है, डिक्शनरी में क्या फायदा है कि बहुत सारे लिस्ट को एक की से डिनोट कर दिया, बहुत सारी लिस्ट की वैल्यूज को एक की से डिनोट कर दिया, की से रिप्रेजेंट कर दिया। जब की को हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कॉल होकर नीचे चली आएंगी, ठीक। अब देखो, जब हम अपने डिक्शनरी में चीज़ों को सेपरेट करते हैं, मतलब एक डिक्शनरी बना दी, दूसरी डिक्शनरी बनाने जाने मतलब दूसरी एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी बनाने जाते हैं, तो उसको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ कॉमा। तो कॉमा मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद नेम दे दिया मैंने। अब मान लो मैंने क्लास दे दी, तो क्लास भी मेरा स्ट्रिंग है, तो डबल इन्वर्टेड सॉरी सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड के अंदर ले लो। तो क्लास दे दी मैंने। क्लास के बाद कौन सी क्लास का है ये, तो मान लो ये मान लो 8वीं क्लास के हैं, ठीक है, 8 क्लास दे दिया। देन उसके बाद इसको भी सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद मान लो मुझे क्लास के बाद मार्क्स देना है, ये मेरा, हाँ 8 मेरा क्या है, 8 मेरा इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लेने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आते हैं मार्क्स दे देते हैं, तो जैसे मैंने मार्क्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मार्क्स भी मेरा स्ट्रिंग है, इसको भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए, ठीक, और सेपरेट करिए। और मार्क्स मैंने मान लो 34 डाल दिया, ठीक। अब इसको क्लोज कर दीजिए कर्ली ब्रेसेस से, ठीक। अब उसके बाद आते हैं प्रिंट कराते हैं, हम अपने डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं। अब डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए बेटा क्या है, अगर फुल डिक्शनरी को आपको प्रिंट कराना है, एक चीज और क्लियर रखना, डिक्शनरी जब भी बना रहे हो तो की के अंदर जितनी वैल्यूज हैं ये आपकी वैल्यूज हैं, की इसकी की ये वैल्यूज है, की इसकी की वैल्यूज है। अब मान लो आपको 34 प्रिंट कराना है, 34 प्रिंट कराना होगा, तो क्या करोगे, ठीक है। अभी तो हम पूरा पहले डिक्शनरी प्रिंट करा के देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि एक एक करके हम किस तरह से वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट के बाद पूरी डिक्शनरी प्रिंट करानी है तो ब्रैकेट डालिए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट डालिए और डिक्शनरी डाल दीजिए। अब यहां से आओ रन, तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी यहां पे प्रिंट हो गई, पूरी की पूरी आपकी डिक्शनरी आपके प्रिंट होके आ गई, नेम PNS ABC क्लास, ठीक है। अब मान लो मुझे ये प्रिंट नहीं कराना, अब मुझे प्रिंट कराना है सिर्फ हमारा
पीएनएस और एबीसी प्रिंट होके आना चाहिए। तो पीएनएस और एबीसी प्रिंट होके आना चाहिए, तो किस तरह से हम उसको प्रिंट कराएंगे, तो उसको प्रिंट कराने का तरीका देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखो प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, पीएनएस और एबीसी। ठीक, तो यहां पे प्रिंट के बाद डालिए डिक्शनरी। डिक्शनरी की डेटा को, डिक्शनरी के ही एलिमेंट्स को आपको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट डिक्शनरी। और उसके बाद मैंने बताया था जब भी हमको एक्सेस करना होगा किसी की और या किसी वैल्यू पे, कि जब भी हमें एक्सेस करना होगा किसी की और वैल्यू पे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, नेम की वैल्यू प्रिंट करानी है। मतलब नेम में जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाना चाहिए, तो यहां दे देंगे नेम। ठीक है, तो की के मतलब जो डिक्शनरी की हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला नेम, नेम के अंदर जो भी हमारा पीएनएस और एबीसी है ऑटोमेटिकली प्रिंट होके चला आएगा। ट्रेस बैक, एक 1 मिनट, कहाँ फॉल्ट हुआ है, ओके, ओह सॉरी, नेम हम लोगों ने डाला हुआ है इन्वर्टेड कॉमा देन रन। जैसा नेम आपने लिखा है वैसा ही नेम आपको लेना पड़ेगा। यहाँ हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ प्रिंट करना पड़ेगा। तो पीएनएस एबीसी मतलब डायरेक्टली हमने नेम को कॉल किया, ऑटोमेटिकली हमारे वो स्टूडेंट्स या उन बच्चों के नाम यहाँ पे लिख के आ गया। अगर यही लिस्ट से होता तो क्या करना पड़ता बेटा, प्रिंट करना पड़ता, लिस्ट के साथ आपको एक्सेस कराना पड़ता या असाइन करना पड़ता उसके सीरियल नंबर को। फर्स्ट पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन पे, किस पोजीशन पे है वो पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती, दोनों पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती, देन आपका वो डेटा निकल के आता। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने ये डिक्शनरी नेम लिया और आप ये चाहते हो कि यार मतलब बकायदा लिख के आए, बकायदा लिख के इन द सेंस ऐसे बकायदा लिख के आए कि नेम के ये एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए यार फर्स्ट क्लासेस से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि किस तरह से करोगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लेते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी ले लेते हैं, मतलब ये हमारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लो, यहाँ नेम ले लो। ठीक है, ये जो है आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक, और यहाँ पे आते हैं, मतलब ये डिक्शनरी नेम, ठीक, ये जो है हमारा कांस्टेंट प्रिंट होके आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और हमें जो अब प्रिंट कराना है वो क्या प्रिंट कराना है, जो प्रिंट कराना है उसकी बात करते हैं, डिक्शनरी, और प्रिंट कराना है डिक्शनरी के साथ नेम। ठीक है, ये प्रिंट कराना है। ठीक, तो ये आपका कांस्टेंट लिख के आएगा। कांस्टेंट लिख के आने के बाद यहाँ पे आपके डिक्शनरी की जो एलिमेंट्स होंगी, जो वैल्यूज होंगी, वो ऑटोमेटिकली लिख के आएंगी। रन करा दीजिए। डिक्शनरी नेम आपका कांस्टेंट लिख के आया, पीएनएस और एबीसी इज द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी की, नेम की वो नेम की ये वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज लिख के आपके चली आए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ दो नाम दिया है, अब आपको क्लास को प्रिंट कराना है, मान लो किसी को प्रिंट कराना है अपने क्लास की वैल्यूज को, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, क्लास डाल दिया। अब मान लो ये रखना है नहीं रखना है, तो चलो यहाँ पे भी कर देते हैं, क्लास कर देते हैं। अब आप कॉल करिए, तो आपकी क्लास की वैल्यूज जो होंगी, क्लास की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 ऑटोमेटिकली कॉल होके चला आया। अब इसके अंदर मान लो आपने बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, मान लो अगर हम चाहते हैं कि हम डिक्शनरी क्लास को कॉल करें तो बहुत सारे नंबर हमारे निकल के चले आए, 4 निकल के चला आए, देन उसके बाद 5 निकल के चला आए। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज हमारे निकल के चले आए। तो यहां से ओके, कॉमा से आप सेपरेट कर रहे हो, तो 4 5 नंबर हैं, तो इनको इनके साथ डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप गेट टुगेदर नंबर को शो करा रहे हो, गेट टुगेदर नंबर को शो करा रहे हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो। तो इन्वर्टेड कॉमा ये डिसाइड करता है कि अभी इन्होंने ब्रेकेज नहीं किया है, ब्रेकेज इन द सेंस कि अभी इन्होंने चीज़ों को तोड़ा नहीं है, अभी वो एक लाइन में ही डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब एक की ही वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो आप या तो स्पेस के साथ प्रोवाइड करिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को आप प्रोवाइड कर दिए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहने से फायदा हमारा ये होता है कि इससे ये पता चलता रहता है हमारे कीज को, सॉरी हमारी वैल्यूज को, कि हमें अभी इन्हीं की के लिए काम करना, इन्हीं की के लिए हम पुट हो रहे हैं, दूसरे के लिए पुट नहीं हो रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, कॉमा मत लगा देना, कॉमा अगर लगाते हो तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ मान लो 8 के बाद अगर आपने कॉमा लगा दिया, तो कॉमा लगाने के बाद क्या होगा, उसे ये फील हो जाएगा कि यार हम एंड हो चुके हैं, मतलब क्लास की के लिए सिर्फ 8 है, 4 नहीं है, बिकॉज कॉमा इज स्टैंड फॉर द एग्जिस्टेंस, मतलब सॉरी
एंडिंग ऑफ द कीज वैल्यू, की वैल्यू को एंड करता है, नेक्स्ट लाइन में ट्रांसमिट कर देता है, तो वो 4 अब किसी के लिए स्टैंड नहीं करेगा और एक एरर शो हो जाएगा, इसलिए आपको कॉमा नहीं देना। कॉमा दिया जाता है सेपरेट करने के लिए, मतलब एक की से दूसरी की में जाने के लिए कॉमर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इस तरह की डेटा को फाइंड आउट करना, ठीक। हाँ, अब अगर बात करते हैं, सिंपल सा डिस्कशन ये कर लें कि अगर मान लो आप कुछ ऐसी की प्रोवाइड करते हो, जैसे मान लो यहां मैंने क्लास प्रोवाइड किया, अगर मान लो आप कोई और की प्रोवाइड करते हो, क्लास की जगह मान लो आप एट रैंडम की प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, सी आर ए, ठीक है। तो अगर सी आर ए एग्जिस्ट करता होगा तभी वो उसकी वैल्यू लिख के आएगी, सी आर ए अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो डेफिनेटली ये आपका एरर शो के होके आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था सर इसमें क्या मतलब इनपुट हम दूसरा दे सकते हैं, क्या हम इसको अपडेट कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हो, बट ये नहीं कि जो की आपकी अवेलेबल नहीं है उस की को आप लिखोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम इसको घटा सकते हैं और क्या चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम अपनी कीज को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करने के क्या प्रोसेस हैं, या अपने डिक्शनरी को अपडेट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लो मैंने मार्क्स में 34 लिखा हुआ है, बट वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ मार्क्स, और हम यहां नहीं चेंज करना चाहते, हम प्रोग्राम करते करते ही चाहते हैं कि यार मार्क्स की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट डालिए डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद आपको किसका चेंज करना है, आपको चेंज करना है अपने मार्क्स की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालो और मार्क्स को आपने सिंगल इन्वर्टेड के साथ डाला है, तो मार्क्स यहाँ पे डाल दीजिए। मार्क्स के बाद असाइन कर दो कितना मार्क्स है, तो मान लो मेरा मार्क्स 45 है, ठीक। तो हमारे डिक्शनरी का एक और प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज ये है कि जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो लास्ट वैल्यू आपने असाइन की होगी फॉर द की के लिए जो लास्ट वैल्यू आपने असाइन की होगी, तो मार्क्स की के लिए पहले हमने असाइन किया था 34, और अभी हमने अपने मार्क्स के लिए क्या डिफाइन किया है, 45 डिफाइन किया है, ठीक। अब आते हैं डिक्शनरी को प्रिंट करा देते हैं, तो यहां से प्रिंट और डिक्शनरी, डिक्शनरी को प्रिंट करना। तो जब भी प्रिंट होगा, अब डिक्शनरी जब प्रिंट होगी तो हमारा जो मार्क्स है दैट विल बी अ 45, तो लेटेस्ट मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा वो, ठीक। लेकिन ओके, इसको पहले चेक कर लो, ठीक है। तो लेटेस्ट मार्क्स हमारा क्या है, 45। तो ऑलवेज ये चीज याद रखो, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज एक याद रखो ये, कि हमेशा जब भी आप किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट करते हो, चेंज करते हो, तो लेटेस्ट चेंजिंग वैल्यू ही आपका उस की पे शो होगा। ये नहीं कि जो प्रीवियस कीज के वैल्यूज होंगे उसी सेम की जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो शो होगी, वो बिल्कुल नहीं शो होगी। आपकी लेटेस्ट वैल्यू जो होगी, जो कि नई वैल्यू आपने पुट की होगी उस की पे, वो ऑलवेज आपको शो होगी, नेक्स्ट आपको शो नहीं होगी, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं कि किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये तो हमने चेंजिंग किया, किस तरह से हम नई वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हैं। तो नई वैल्यूज को पुट करने के लिए, जैसे मान लो मैंने डिक्शनरी मार्क्स दिया, तो मार्क्स की एंड दिस की दोनों कीज आपकी मैच कर रही थी, इसलिए क्या किया, 45 चेंज हो चुका है। अब मान लो हमने यहाँ पे मार्क्स की जगह कुछ और प्रोवाइड कर देते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया परसेंटेज, हमने, ठीक है, हमने डाल दिया परसेंटेज, डाल दिया, और परसेंटेज में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया मान लो 67%, 67% पुट कर दिया। अब जब हमारी डिक्शनरी नोट होके आएगी तो उस डिक्शनरी में क्या होगा, ये अपडेट हो चुका होगा। मतलब हमारी डिक्शनरी में पहले लेंथ कितना था, कितनी कीज थी, नेम की था, क्लास की था, मार्क्स की था, अब परसेंटेज भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हम जो आपको बता रहे हैं, पहला अपडेट में हम लोगों ने क्या किया, पहले अपडेट में हमने किसी की वैल्यू चेंज करके देखा। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि उसी डिक्शनरी में अगर हम चाहें तो किस तरह से की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मतलब डिफरेंट कीज को अगर ऐड करना चाहें सेम डिक्शनरी में तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो कीवर्ड लेना है, सेम वही कीवर्ड लेना, सेम वही कांस्टेंट लेना है जिस कांस्टेंट से आपने डिक्शनरी बनाई है। तो हमने डिक्शनरी DICT के नाम से बनाई है। DICT में आपको अपनी की पुट करनी है अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। रन कराइए यहाँ से, जैसे ही आप रन कराते हो, लाइन 2 में कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, चेक करते हैं हम, क्या गड़बड़ हो गई, लाइन 2 परसेंट 67,
ओके, सॉरी गाइस, परसेंटेज जो हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग सी और सी प्लस में पढ़ के आए होंगे, परसेंटेज हम लोग जो यूज़ करते हैं फॉर अ रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इंटीजर वैल्यू का जब रिजल्ट हम ले रहे होते हैं तो उसके लिए परसेंटेज, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी आप लेते हो, इसलिए परसेंटेज यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप परसेंटेज के साथ 67 डालिए और अब आपने की देखिए, नेम है, नेम के साथ क्लास है, क्लास मार्क्स है, परसेंटेज है। तो इस तरह से आप नई अपने डिक्शनरी में नई की एंड वैल्यूज़ को इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा हम लोगों ने देखा किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज ये थी कि सर हम लोगों ने जो डिक्शनरी परसेंटेज डाला है इसे हम कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको कॉल करना है तो प्रिंट डिक्शनरी और यहाँ डायरेक्टली आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज को कॉल कर लो, परसेंटेज, डायरेक्ट आप परसेंटेज को कॉल कर लीजिए। और आपने यहाँ परसेंटेज को सिंगल इन्वर्टेड कोट के साथ डाला है तो सिंगल इन्वर्टेड कोट डालना मत भूलो, अगर नहीं डालोगे तो फिर एरर शो होगा। अगर आप इसके साथ कुछ कांस्टेंट लेना चाहते हो तो यहाँ कांस्टेंट के लिए अगर देना चाहते हो कि वो लिख के आए, तो मान लो मैंने दे दिया परसेंटेज, परसेंटेज डाल दिया, और परसेंटेज को हम कांस्टेंट देखना चाहते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कोट के साथ इसको ले लीजिए, परसेंटेज, और यहाँ पे ठीक। तो ये आपका परसेंटेज जो है ये कांस्टेंट आपको लिख के आएगा, मतलब ये असाइन, मतलब जो डिस्प्ले में आएगा, डिस्प्ले में परसेंटेज आपका कांस्टेंट और उसके साथ आपका सिंगल मतलब कॉलम्स, कॉलन के बाद आपकी जो वैल्यू है डिक्शनरी परसेंटेज की एंड दैट विल बी 67, वो प्रिंट होके आएगी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, परसेंटेज 67। ठीक है, तो इस तरह से हम नई वैल्यूज़ जो पुट कर रहे हैं अपने डिक्शनरी में उसे भी कॉल करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें डिक्शनरी से किसी वैल्यूज़ को हटाना है, किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि अगर हमें सिंगल वैल्यूज़ को, सिंगल की को अगर रिलीज करना है डिक्शनरी से तो उसके लिए क्या करेंगे। और मान लो किसी को भी आपको डिलीट करना है तो डिलीट का जो सिंपल सा आप कीवर्ड यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे DEL। DEL कीवर्ड यूज़ किया, DEL के बाद आपको जिसको डिलीट करना है डिक्शनरी में से, जिस भी कीवर्ड को आपको डिलीट करना है, तो मुझे मान लो अपनी क्लास को डिलीट करना है, मतलब इस क्लास को यहाँ से मुझे हटा देना है, मतलब क्लास हमारे डिक्शनरी में नहीं रहना चाहिए, ऐड हो गया बट क्लास को हमें हटा देना है। तो लिखो DICT डिक्शनरी, और आपको हटाना किसको है, क्लास को हटाना है, तो क्लास को डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्लास डिलीट हो चुका है, पर क्लास हमारा सिंगल इन्वर्टेड के साथ है तो सिंगल इन्वर्टेड के साथ प्रोवाइड करिए, यहाँ सिंगल इन्वर्टेड डालिए। नेक्स्ट फिर नीचे आइए और प्रिंट करा दीजिए अपने डिक्शनरी को, प्रिंट, और अपने डिक्शनरी को प्रिंट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए उसमें क्लास अवेलेबल है या नहीं है। कहाँ गड़बड़ की है बेटा हम लोगों ने, प्रिंट क्लास कराइए, अच्छा ये पॉइंट नहीं रहेगा, इसको हटा, अब ठीक है। तो डिलीट का जब भी आप कमांड ले रहे हैं तो डिलीट के साथ डॉट नहीं रहेगा। ठीक है, डॉट जो रहता है आपका क्लियर कमांड के साथ रहता है। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि जब पूरा हमें क्लियर करना होगा तो किस तरह से हम डॉट का यूज़ करेंगे। तो डिलीट जब भी आपको करना है, डिलीट स्पेस डिक्शनरी, जो भी की आपको डिलीट करनी है उस की का नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पे चेक करिए आपकी जो अपडेट डिक्शनरी है, नेम PNS, मार्क्स 34, परसेंटेज 67, क्लास आपकी डिलीट हो चुकी है। फिर से आपको क्लास को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए ये जो परसेंटेज सेक्शन है, जिस तरह से परसेंटेज सेक्शन को ऐड किया उसी तरह से आप क्लास को ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया डिक्शनरी से अगर एक की को हटाना है तो ये आप काम करोगे। ठीक, अगर डिक्शनरी से आपको सारी की सारी एंट्रीज को हटा देना है, ठीक है, सारी की सारी एंट्रीज को अगर आपको हटाना है डिक्शनरी से, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं, तो ये डिलीट हटा देते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगर सिंगल की को आपको अगर रिलीज करना है अपने डिक्शनरी से तो डिलीट स्पेस डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका की का नेम। अगर सिर्फ आपको अपने डिक्शनरी से अपने डिक्शनरी से सारी एंट्रीज जो भी, मतलब डिक्शनरी आपकी रहेगी, डिक्शनरी आपकी अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसकी सारी एंट्रीज आपके निकल चुकी होंगी। उसके लिए आप जो कमांड लोगे वो लोगे DICT डिक्शनरी डॉट CLEAR क्लियर। ठीक, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा लीजिए। तो इससे आपकी जो उतनी डिक्शनरीज की जितनी की हैं वो सारी कीज़ आपके निकल चुंगे। जब की नहीं होंगी, देखो
आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी की सारी कीज आपकी एम्प्टी हो चुकी हैं, सारी कीज आपकी हट चुकी हैं, जितने भी एलिमेंट्स थे इसके अंदर सारे डिलीट हो चुके हैं। तो सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए डिक्शनरी के साथ क्लियर करा लीजिए। अब जब मैंने प्रिंट कराया डिक्शनरी को, कोई एलिमेंट है उसके अंदर बेटा? कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब डिक्शनरी है, डिक्शनरी यहाँ पे है, देखो डिक्शनरी है, डिक्शनरी है तभी तो ये पैरेंट उसका करली ब्रेसेस निकल के आ रहा है। तो डिक्शनरी है, बट डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स आपके खत्म हो चुके हैं, वो एलिमेंट्स आपके निकल चुके हैं। तो डिक्शनरी क्लियर का मतलब, अगर आप क्लियर कमांड देते हो तो क्लियर कमांड से ये होता है कि इनसाइड द एलिमेंट इनसाइड द डिक्शनरी विल बी रिलीज, वो आपके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर करने से। एंड द लास्ट, पूरी की पूरी डिक्शनरी को हमको हटा देना है। 3 कमांड हम डिलीट में पढ़ रहे हैं। डिलीट में सिंगल एलिमेंट को हटाने के लिए डिलीट, उसके बाद स्पेस बार, और डिक्शनरी के साथ उस की को दे दीजिए, वो की डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हमें पूरे एलिमेंट्स को हटाना हो तो डिक्शनरी के साथ क्लियर कर लेंगे, डिक्शनरी डॉट क्लियर करिए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ क्लियर हो जाएंगे। अगर पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तो क्या करोगे? तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या डालिए, डिलीट और पूरी डिक्शनरी, ठीक है। कंट्रोल Z, ये हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डालिए डिलीट और पूरी डिक्शनरी को हटा देते हैं, मतलब डिक्शनरी में अब कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ से रन करा दीजिए, ठीक है। क्लास डिक्शनरी मतलब हमारी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है, हमारी डिक्शनरी है ही नहीं इसमें। अगर डिक्शनरी होती तो कुछ ना कुछ प्रिंट होकर आपका आता। तो 3 कमांड हम लोगों ने पढ़ा है डिक्शनरी के अंदर, सॉरी डिलीट, डिक्शनरी के अंदर डिलीट का 3 कमांड पढ़ा। सबसे पहला कमांड जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें डिलीट करना हो किसी एक वैल्यू को, किसी एक की को हटाना हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे डालिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड करिए। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमें जिसे डिलीट करना है, जैसे मान लो मुझे डिलीट करना है नेम को, तो नेम प्रोवाइड कर दो, और जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो नेम के अलावा जितना कुछ होगा वो प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को इनसाइड द डिक्शनरी, जो एलिमेंट्स है उन्हें हमें हटाना है, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स इनसाइड द डिक्शनरी देन वी आर गो और वी हैव टू यूज द कमांड डिक्शनरी डॉट clear with the parenthesis bracket, okay, and then run. It means that क्या निकल के आता है कि whatever the elements or whatever the values and whatever the keys inside the dictionary will be released and dictionary will be display without एनी की, और एम्प्टी डिक्शनरी आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये हम लोगों ने कमांड अभी पढ़ लिया कि किस तरह से हम चीज़ों को डिलीट करते हैं और किस तरह से चीज़ों को ऐड करते हैं। उसके पहले मैंने आपको बता रखा है, देखो यहाँ पे क्या ऐड करके मैंने दिखाया हुआ है, क्लियर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमें ये डिस्कशन करना है प्रॉपर्टी में की, प्रॉपर्टी में जो है हम लोगों ने पहले एक डिस्कशन कर रखा है। डिस्कशन ये कि हमारा अगर डुप्लीकेट की होता है, डुप्लीकेट कीज आते हैं, जैसे मान लो बेटा यहाँ मैंने परसेंटेज दिया हुआ है, और एक और मतलब अभी मैंने ये चीज़ करके आप लोगों को दिखाई हुई है। जैसे मान लो एक डिक्शनरी हम ले लेते हैं और उस डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और सॉरी क्लास नहीं, नेम ही ले लो, नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया राम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक डुप्लीकेट की हमारी आ गई कि नहीं आ गई, एक की हमारे एक की हमारा नेम यहाँ भी है मेन डिक्शनरी में, और एक हमने ऐड किया है नेम राम के नाम से, तो ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे, जब हम प्रिंट कराने की बात करेंगे कि हम इसको प्रिंट कराएं कि हमारी डेटा प्रिंट हो के आए, ठीक है, तो जब हम इसको अपडेट करते हैं, सॉरी मतलब सेम की अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब डुप्लीकेट की अगर हम यूज़ करते हैं, तो अगर आप उस पर ये सोचोगे कि यार डुप्लीकेट की यूज़ किया है, वैल्यू कौन से प्रिंट होगी, तो ये तो मैंने पहले ही अभी डिस्कशन कर लिया था। बट अगर प्रॉपर्टीज़ में हम इस तरह का डिस्कशन अगर करते हैं तो वैल्यू वही प्रिंट होके आएगी जो कि आप उस डुप्लीकेट की पे लेटेस्ट वैल्यू लेके रखे होगे, जो भी आपकी लेटेस्ट वैल्यू होगी। तो हमारी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, नेम में हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू पुट हुई है वो लेटेस्ट वैल्यू हमारी राम है। तो जब आप इसको अपडेट करते हो तो राम विल बी डिस्प्ले विद द की नेम, नेम के साथ राम डिस्प्ले होगा, ना कि पीएनएस और एबीसी डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये पहले इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये कहती है कि डिक्शनरी आपका इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इन द सेंस कि डिक्शनरी में आप एज अ की स्ट्रिंग ले सकते हो,
एज अ की, यहाँ पे जो की ले रहे हो उसको एज अ स्ट्रिंग ले सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर्स ले सकते हो, ठीक है, टपल्स ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, बट कभी भी आप अपनी की को कुछ इस तरीके से नहीं ले सकते, इस तरह से तरीके से इन द सेंस कि कभी भी आप अपने की को जब डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हो तो की को ये नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप डिफाइन करो। ये जो सेंस अगर आप लेते हो, ये सेंस अगर आप लेके चलते हो अपनी की में, तो ये आपका एरर शो करेगा। हाँ, आप अपनी की जगह पे नेम रखिए, इंटीजर रखिए, टपल्स रखिए, जो रखना है रख लीजिए, बट कभी भी ये मत रखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपको शो करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। इसकी एक पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप प्रॉपरली देख लेना, ठीक। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरी में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, डिक्शनरी की लेंथ को अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो बेटा आप क्या करोगे, डिक्शनरी का स्ट्रिंग्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन कर लेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तक अभी पहुंचते हैं कि डिक्शनरी की अगर लेंथ को अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, कि जैसे मान लो आपको डिक्शनरी मिल गई और कोई अगर आपको कहता है कि बेटा फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट करिए, तो किस तरीके से डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेंथ, ठीक है। डिक्शनरी की कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेंथ। और क्या यूज करना है, DICT, डिक्शनरी, मतलब लेंथ फाइंड आउट करनी है डिक्शनरी की। बट अगर हम लेंथ डिक्शनरी की लिखें तो डायरेक्ट हमारा डेटा यहाँ प्रिंट होकर तो नहीं आएगा ना। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये प्रिंट हो गया है, तो इसके लिए ये तो हमारा कीवर्ड है, ठीक। लेंथ, डिक्शनरी की लेंथ। अब हमारी जो डिक्शनरी है वो किस नाम से मैंने बनाई है, DICT के नाम से बनाई है। बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सारे लोग DICT के नाम से लेंगे, बेटा ऐसा नहीं है। ये DICT की जगह हम राम भी रख सकते हैं, श्याम भी रख सकते हैं, घनश्याम भी रख सकते हैं, ABC भी रख सकते हैं। तो जो मैंने नाम यहाँ रखा है वही लेंथ के साथ आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डालना है। अब आते हैं इसको प्रिंट करा के देखते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं, प्रिंट। और मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट कराना है लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। तो लेंथ ऑफ डिक्शनरी के लिए मैंने कीवर्ड बताया, क्या लिखना है, लेंथ लिखना है, ठीक है। लेंथ के बाद पैरेंथेसिस में अपने डिक्शनरी का नाम दे दीजिए, डिक्शनरी का नाम दिया, रन कराया। तो यहां देखो हमारे डिक्शनरी की साइज क्या है, हमारे डिक्शनरी की साइज जो है वो 4 है। अब आप कहोगे सर 4 कहाँ है, क्यों, आप कैसे काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 काउंट कर रहे हो। लेकिन बेटा मैंने अभी पहली प्रॉपर्टीज बताई, पहली प्रॉपर्टीज क्या बताई, कि जब दो कीज सेम हो तो वो डुप्लीकेट की तरह ट्रीट होती हैं, और जब डुप्लीकेट की तरह ट्रीट होती हैं तो वो एक ही की ट्रीट होगी, और जो उसमें लेटेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। मतलब नेम और नेम एक ही की ट्रीट हो रही है, ठीक है। परसेंटेज दूसरा हो गया, क्लास तीसरा हो गया, मार्क्स चौथा हो गया। अगर मान लो इस नेम की जगह पे मैंने ABC डाल दिया होता, अब हमारी जो लेंथ होगी वो 5 हो जाएगी, क्योंकि की हमारी 5 हो गई। मतलब की के ऊपर डिपेंड करता है, की डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, की डिफरेंट अगर आपके पास है तो ऑटोमेटिकली वो लेंथ आपकी काउंट हो जाती है, लेंथ आपकी आगे रिलीज होके चली आती है, लेंथ आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, ठीक। लेकिन अगर की आपकी सेम हो गई, कहीं भी आप देखते हो कि आपकी की सेम हो जा रही है, अगर आप अपडेट भी कर रहे हो और उसकी की सेम हो गई, तो वो उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा। लेंथ उसका वो बस ये चेक करेगा कि कितनी कीज हमारी डिफरेंट नेम की हैं, या कितनी की हमारी डिफरेंट हैं, डिफरेंट कीज को ही ये काउंट करेगा एज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अदरवाइज अगर डुप्लीकेट की होगी तो सेम काउंटिंग पे रिलीज कर देगा, ठीक। हाँ, अब थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि जैसे मान लो किसी को ऐसा नोट कराना है कि लेंथ, ठीक है, किसी को इस तरह से नोट कराना है लेंथ ऑफ डिक्शनरी या लेंथ इज इक्वल्स टू 5, तो कैसे कराएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कुछ इस तरीके से करा लें, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट दे देते हैं, लेंथ दे देते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, इसलिए मैंने इस तरह का डिस्कशन किया। यहाँ पे ये कॉलन दे देते हैं और यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। यही तो हम कर रहे थे सर, जब डिक्शनरी में हमें किसी की को प्रिंट कराना होता तो यही करते थे, और इसको आइए सर रन करा देते हैं, ठीक। तो ये आपकी डेटा यहाँ पे निकल के चली आई, ठीक है। तो ये एक तरीका जो है ये मतलब आप डाल सकते हो, कर सकते हो, इस तरह के तरीके को आप फॉलो कर सकते हो, लेके चल सकते हो।
लेकिन जो सही तरीका कहता है वो ये कहता है कि अगर आपकी डिक्शनरी को आपको प्रिंट कराना, बिकॉज डिक्शनरी की जो डेटा आपकी प्रिंट हो रही है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रही है, वो आपकी इंटीजर में प्रिंट हो रही है। और हम लोगों ने जो पीछे की सी और सी प्लस प्लस की क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है, तरीका ये सही है, तरीका ये आप ये कर सकते हो, लेकिन ये ईच एंड एवरी वेयर ये फॉलो नहीं होगा। बड़े सेक्शंस में अगर बात करो तो वहां फॉलो अप नहीं होगा। बड़े एडिटेबल्स या बड़े पाइथन के पाथ पे अगर करते हो तो वहां फॉलो नहीं होगा। वहां क्या करोगे, जहां हाई एक्यूरेसी की बात होती है वहां क्या करोगे, वहां आप इस चीज को लेके चलोगे तो फिर मुझे गलत साबित करोगे, कहोगे सर ने तो यही पढ़ाया था। तो पुरानी क्लासेस को याद करो, पुराने अगर सी वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो सी में जब आप किसी इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कराते थे तो क्या लेते थे, परसेंट डी लेते थे, या परसेंटेज आप यूज करते थे फॉर अ रिजल्ट वैल्यू के लिए, रिजल्ट को निकालने के लिए परसेंटेज को लेते थे। उसी तरीके से यहां भी आप क्या करोगे कि जब भी जैसे आपने दिमाग में ये मतलब जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस हम अभी बता रहे हैं वो प्रोसेस आपको याद रखना, नहीं याद रहेगा फिर इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, रिजल्ट आएंगे, ठीक है, बट प्योर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फर्दर मतलब बड़े सेक्शंस पे आप काम करते हो तो उतना प्योर रिजल्ट नहीं आएगा, बट रिजल्ट आएगा। लेकिन जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसमें ऑलवेज आपका प्योर रिजल्ट आएगा, परसेंटेज डी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो लेंथ और रिजल्ट क्या होगा हमारा, रिजल्ट विल बी द परसेंटेज डी। और परसेंटेज डी किसका परसेंटेज डी, किस चीज का परसेंटेज डी, तो यहां पे इसका परसेंट प्रोवाइड कर दो। इसीलिए परसेंटेज जब हमने डाला था तो वो एरर शो हो गया था, बिकॉज परसेंटेज विल बी ऑलवेज स्टैंड फॉर द, ठीक है, परसेंटेज हमारा जो ऑलवेज स्टैंड होता है वो किसके लिए स्टैंड होता है, परसेंटेज हमारा ऑलवेज स्टैंड होता है फॉर अ रिजल्ट के लिए, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें दिक्कत कहाँ है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत बेटा ये कॉमा नहीं लगानी है आपको, बिकॉज कॉमा का मतलब ये हो गया कि हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, बट हमारा जो रिजल्ट है वो इसी का है ना। पर लेंथ परसेंट डी का मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा, दैट रिजल्ट विल बी इन इंटीजर फॉर्म, परसेंट डी विल बी स्टैंड फॉर इंटीजर रिजल्ट, परसेंट एस विल बी स्टैंड फॉर स्ट्रिंग रिजल्ट, ठीक है। और परसेंट डी किसके लिए, तो परसेंट डी में जो रिजल्ट आएगा, यहाँ जो रिजल्ट पुट होगा वो किसका रिजल्ट पुट होगा, वो रिजल्ट पुट होगा लेंथ की डिक्शनरी का, बिकॉज ये परसेंट ये डिफाइन करता है कि हमारा रिजल्ट किसका पुट होना है। तो ये परसेंट देखो किसके साथ लगा है, लेंथ डिक्शनरी के साथ, मतलब इस डी की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी पुट हो जाएगा, ठीक। लेंथ 5 हमारी पुट हो गई, तो पहला तरीका भी सही है, ठीक। और दूसरा तरीका जो है वो एक अप्रोप्रिएट तरीका है, मतलब गाड़ी खोल के हम बैठे, मतलब हमारे पास फोर व्हीलर है, दरवाजा खोल के बैठे। दूसरा तरीका है शीशा फोड़ दें वहां से घुस जाए, तो शीशा फोड़ दें घुस जाए, वो पहला वाला जो मैंने बताया था कि हाँ उसमें भी हम अपने रिजल्ट पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो अप्रोप्रिएट और एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक तरीके को समझिए, उसको लेके चलिए, ठीक है। इतनी चीज़ों को फाइंड आउट करो, इतनी चीज़ों का नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद स्ट्रिंग्स कुछ रिलेटेड हैं इसमें, स्ट्रिंग्स पे किस तरह से काम किया जाता है अपने डिक्शनरी में, उसकी वीडियोस भी आप लोग को शाम तक भेज देते हैं। आज की क्लास भी वही शाम में ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अगर अवेलेबल रहते हैं सारे लोग तो ऑनलाइन लेंगे, अदरवाइज फिर से उसकी एक वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी 2 दिन की क्लास लेने के बाद इसके भी असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड होंगे, उसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करिए। ओके, थैंक यू गाइस।